स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कभी भी बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार, थोड़ा इंतजार करो, ममता बनर्जी का बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, शिंदे सेना में उद्धव करेंगे खेल, दिल्ली में शपथ के पहले मुंबई में बढ़ी बीजेपी की टेंशन। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से मिला पीएम बनने का ऑफर, जेडीयू नेता के बयान ने मचाया सियासी बवाल। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी ने समझाई स्टॉक मार्केट की क्रोनोलॉजी, कहा यह देश का सबसे बड़ा घोटाला, जेपीसी जांच की मांग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कभी भी बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार, थोड़ा इंतजार करो, ममता बनर्जी का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी पार्टी की बड़ी जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बात का कड़ा संकेत दिया है कि इंडिया गठबंधन जल्द ही केंद्र की सत्ता संभाल सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकारें कभी कभी केवल एक दिन के लिए ही चलती हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब यानी रविवार शाम को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले शनिवार को तृणमूल सांसदीय दल की बैठक के बाद बोलते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस समारोह में शामिल नहीं होगी क्योंकि सरकार का गठन अवैध और अलोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और भाजपा को इस बार सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, विशेष रूप से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पर अहम रोल निभा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा है कि पश्चिमी गठबंधन इंडिया ने भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भले ही आज सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कल ऐसा नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी देख और इंतजार करे कि स्थिति में रहेगी और यदि कमजोर और अस्थिर भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी रजक सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है तो उन्हें खुशी होगी। बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा है कि देश को बदलाव की जरूरत है, देश बदलाव चाहता है, ये जनादेश बदलाव के लिए था, हम इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, इसलिए उन्हें इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, किसी और को पदभार संभालना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने कहा है कि पार्टी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा लोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। आज भले ही इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल वो दावा नहीं करेगा। चलिए कुछ समय तक इंतजार करते हैं। बनर्जी ने कहा है यदि केंद्र की ये अस्थिर और कमजोर सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को निरस्त करने की मांग करेंगे। अगली खबर, शिंदे सेना में उद्धव करेंगे खेल, दिल्ली में शपथ के पहले मुंबई में बढ़ी बीजेपी की टेंशन। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एनडीए ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। देश में आ रहे मेहमानों की चर्चा के साथ मंत्रिमंडल के कयासों की चर्चा हो रही है। इसी बीच देश के अलग अलग इलाकों में सियासत चल रही है। बता दें, बीजेपी अपने उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं कर पाई। ऐसे में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की चर्चाओं के बीच अब महाराष्ट्र में पारा चढ़ने लगा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय रावत ने शिंदे को लेकर एक बयान दिया है जिससे बीजेपी चिंता में आ गई है। बता दें कि एनडीए की 292 सीटों में से 17 सीटें महाराष्ट्र से आई हैं। हालांकि राज्य की 48 सीटों में से एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है, बाकी 30 सीटें इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के पास गई हैं। चुनाव में बीजेपी और एनडीए के प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महाराष्ट्र को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। इसके बाद से ही चर्चा चलने लगी थी कि कहीं महाराष्ट्र में गणित न बिगड़ जाए। हालांकि शनिवार को अब फडणवीस का बयान आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की बात को माना है और काम जारी रखने की बात कही है। भाजपा बैठक के बाद फडणवीस ने कहा है कि मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं वापस लड़ता रहूंगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद
शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने एक दावा किया जो बीजेपी के लिए चिंता वाला हो सकता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के खेमे के विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि विधायक मेरे नहीं पर हमारी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। लोकसभा में हार के बाद उन्हें एहसास हो गया है कि वो कहां खड़े हैं। हालांकि अभी हमने उनके वापस लेने के बारे में कुछ नहीं सोचा है। हालांकि रावत के दावे को शिवसेना प्रवक्ता नरेश महस्के ने खारिज कर दिया है। चलिए अगली खबर, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से मिला पीएम बनने का ऑफर। जेडीयू नेता के बयान ने मचाया सियासी बवाल। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, जो बहुमत का आंकड़ा 272 से ज्यादा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। इसी बीच विपक्षी पार्टियों ने एनडीए के सहयोगी डीटीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के संपर्क में करने की कोशिश की थी। इन दोनों नेताओं को इंडिया गठबंधन में आने का प्रस्ताव दिया गया था। अब जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जिन नेताओं ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वो अब उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार के साथ किए दुर्व्यवहार की वजह से उन्होंने विपक्ष से रिश्ता तोड़ लिया है। वो अब शायद ही कभी विपक्ष के साथ होंगे। जेडीयू को भाजपा सम्मान देती आई है और दे रही है।